बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 6.1 का दूसरा सवाल देखने वाले हैं। दूसरा सवाल इस वक्त आपके सामने है। देखिए, सुमित ने 50,000 रुपये पूंजी लगाई और खाद्य पदार्थों का कोई व्यापार शुरू किया। तो 50,000 रुपये से उसने व्यापार शुरू किया है खाद्य पदार्थों का, जिसमें उसे पहले ही साल हानि हुई है। और हानि कितनी हुई है बच्चों? हानि हुई है कुल 20%। 20% की हानि हुई है। फिर जो भी पूंजी बची, मतलब 50,000 में से 20% यानी 20% की पूंजी लॉस्ट करने के बाद जो जमा पूंजी बची थी, उससे सुमित ने दूसरे साल मिठाई का व्यापार शुरू किया, जिसमें उसे कितना लाभ मिला? 5% का लाभ मिला। तो हमें बताना है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि हुई। हमें क्या बताना है बच्चों कि जो मूल पूंजी थी 50,000 रुपये, उस पर सुमित को कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि हुई। हमें ये पहले जज करना है कि ये हानि है या लाभ है। मतलब उसने जो 2 साल तक व्यापार किया है सुमित ने, उसमें उसे कुल मिलाकर लाभ हुई है या हानि हुई है। ये हमें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि लाभ है या हानि है। तो देखिए, सवाल हल कैसे करना है। आपको पता है सुमित ने अपना व्यापार 50,000 रुपये से शुरू किया है। तो मूल पूंजी कहिए या लगाई गई पूंजी कहिए है 50,000 रुपये। शुरुआत में पहले साल जब सुमित ने व्यापार किया तो उसे हानि होती है 20% की। तो हानि जो है यानी कि 50,000 का 20%, हिंदी में कहे तो 50,000 का 20%। सबसे पहले हमें हानि निकालनी होगी। तो 50,000 का 20% देखो बच्चों कैसे निकालते हैं। 50,000 में हमें 20/100 का करना होता है गुणा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने आता होगा आपको, 20 एकम 20 होता है और 20×5 100 होता है। और फिर 5 से 50,000 को आप भाग देते हैं तो मतलब 5 से आप दोनों को कैंसिल करें तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 10,000 भाग देने पर आता है 50,000 को। तो देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर दिखाई दे रहा है 10,000 रुपये। ओके, तो जो हमने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया? 50,000 का 20% इस वक्त जो हमें मिला है वो कितना मिला है? 10,000 रुपये। यानी कि सुमित ने जब पहले वर्ष में व्यापार किया 50,000 रुपये लगाकर, तो जो 20% की हानि हुई वो कितनी थी? 10,000 रुपये की हानि थी। यानी 50,000 रुपये में से सुमित ने 10,000 रुपये गंवा दिए। तो गंवाने के बाद अब हमें पता लगाना है कि उसके हाथ में कितने पैसे बचे। तो हाथ में जो बचे हुए पैसे कैसे पता लगाएंगे बच्चों? पहले साल के अंत में जो बची हुई पूंजी थी सुमित के हाथ में, वो 50,000 में से 10,000 रुपये जो सुमित को हानि हुई है वो घटाएंगे। तो उससे हमें क्या ज्ञात होगा कि अब सुमित के हाथ में कितने पैसे बचे हैं। तो हमें पता चलता है कि घटाने पर 40,000 रुपये शेष बचते हैं। अब हानि होने के बाद इन 40,000 रुपये से सुमित अगले साल यानी दूसरे साल मिठाई का व्यापार शुरू कर रहा है, और जिसमें उसे मिल रहा है 5% का लाभ। अब ये जो लाभ हो रहा है यह 40,000 रुपयों पर हो रहा है, इसीलिए हम 40,000 का 5% निकालेंगे। तो लाभ का हिसाब करने के लिए हमें 40,000 का 5% करना होगा। तो 40,000 में हम 5/100 से गुणा करते हैं। और जैसे मैंने आपको ये कैंसिल करके बताया था, वैसे ही यहाँ पर भी करना है। आप चाहो तो 2 ज़ीरो और यहाँ का 2 ज़ीरो जो है ये कैंसिल कर सकते हो। तो 400 और 5 का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे यानी गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 2,000 रुपये। यानी कि जब सुमित दूसरे साल में व्यापार करता है तो उसे कितना लाभ होता है? 40,000 रुपयों पर जो लाभ उसे प्राप्त होता है वह है 2,000 रुपये।
तो अब सुमित के पास कितनी पूंजी हुई, क्योंकि लाभ हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पर जो पूंजी उन्होंने लगाई 40,000 रुपये, उसमें 2,000 को अब हमें जोड़ना होगा। हानि के दौरान हमें बची हुई पूंजी, हानि क्या होती है, पूंजी चली जाती है, इसीलिए हमने घटा कर पता लगाया था कि सुमित के हाथ में कितने पैसे बचे। अब यहाँ लाभ हो रहा है तो 2,000 रुपयों का लाभ उनकी जो पूंजी थी 40,000 रुपये, उसमें जोड़ना होगा, जिससे हमें मिलेगा 42,000 रुपये। तो व्यापार में लगाई गई जो मूल पूंजी है वो कितनी थी हमारी, 50,000 रुपये। और अब दूसरे साल में व्यापार करने के बाद जो सुमित के हाथ में बची हुई पूंजी है वो है 42,000 रुपये। अब आप समझ जाइए कि लगाई गई पूंजी जो थी वो ज़्यादा थी और अब हाथ में जो सुमित के पूंजी बची है वो कम है। इसका मतलब है कि सुमित को क्या हुई है, यहाँ पर हानि हुई है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हानि हुई है। तो अब हमें हानि की राशि पता लगाने के लिए मूल पूंजी में से जो अब 2 साल व्यापार करने के बाद बची हुई पूंजी जो है उसको घटाना होगा। देखिए ये मेन है जो सबसे पहले पूंजी लगाई गई थी और यह वह पूंजी है जो कि बाद में 42,000 रुपये जो है ये बाद में उनके हाथ में बची थी। तो हानि की राशि पता लगाने के लिए हमें 50,000 में से 42,000 को घटाना होगा, जिससे 8,000 रुपये बचेंगे। अब क्योंकि प्रश्न में देखिए हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पता लगाना है, तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो चुका है कि हानि हुई है, इसका मतलब हमें प्रतिशत हानि पता लगानी। यहाँ तो प्रतिशत लाभ नहीं निकलना है, प्रतिशत हानि निकलनी है। तो हमें हानि की प्रतिशतता पता लगानी है। किसकी प्रतिशतता पता लगानी है, हानि की प्रतिशतता, क्योंकि यहाँ हानि हुई है। तो कैसे प्रतिशतता पता लगाते हैं, जो भी हानि होती है वो कितने में से हुई है, मूल पूंजी क्या थी उसमें से कितनी हानि हुई। मूल पूंजी थी 50,000 रुपये, उसमें से हानि कितनी, तो 100 में से कितनी। देखो ऐसे हिसाब लगाते हैं, 50,000 रुपयों पर यदि हानि हो रही है 8,000 रुपयों की, तो 100 रुपये पर कितनी हानि होगी। इस हानि की परसेंटेज को पता लगाना है हमें। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए ये दूसरा तरीका है, ये मैं आपको 2 तरीक़ों से समझा रही हूँ। ये एक तरीका ये भी है, आप 8,000 का गुणा 100 से करिए और 50,000 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तिर्यक गुणा जब आप करोगे तो इस तरह से तिर्यक गुणा होता है। तो 8,000 में किसका गुणा होगा बच्चों, 100 का गुणा होगा और 50,000 से भाग होगा। यही चीज़ यहाँ पर देखिए की गई है, 8,000 का गुणा 100 से हो रहा है और नीचे 50,000 है, इसका मतलब 50,000 से भाग हो रहा है। ठीक है ना। तो वास्तविक हानि बटे मूल पूंजी गुणे 100, इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हानि की प्रतिशतता आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों, ये जो 2 ज़ीरो आपको 100 में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब 500 में 2 ज़ीरो और दिख रहे हैं, ये 2 ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कौन बचा, 80/5 बचा, सारे ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। अब 80/5 बचा है। अब आपको क्या करना है, 5 से 80 को भाग देना है और जब आप भाग देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3 और 5 छक 30। इस तरह से आपके पास जो फाइनल भागफल आएगा वो कितना होगा, 16। तो हानि की प्रतिशतता जो हमें प्राप्त होगी बच्चों, वो कितनी प्राप्त होगी, 16%। तो हमें अंत में लिखना होगा स्टेटमेंट कि सुमित को मूल पूंजी पर 16% हानि हुई। ठीक है ना। तो इस तरह से यह सवाल हल होता है।